हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, जेई मेंस का स्कोर आपके पास है और मुंबई के कॉलेजेस अगर आपको चाहिए तो कितना परसेंटाइल लगेगा टॉप कॉलेज पाने के लिए, या आपके परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, वो सारी बातें मैं करूंगा। यस, ये वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। ओके। और लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था पुणे के कॉलेजेस के बारे में जो जेई मेंस के स्कोर पर आपको मिल सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यार आपको पता है ना जेईई मेंस का स्कोर कैसे एप्लीकेबल होता है? 15% कोटा होता है। कितना? 15%। 15% कोटा मतलब कि कोई भी ब्रांच में अगर 120 सीट्स है तो सर 15% कितना हुआ इसका? 15% विल बी 18 सीट्स आपको जेईई मेंस के थ्रू मिलेगी। जेईई मेंस के थ्रू मतलब जेईई मेंस का जो स्कोर है उसके थ्रू, फिर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो या नहीं हो, यहाँ पे सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, जेईई मेंस के थ्रू होगा क्या? गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज नहीं देते हैं एडमिशंस जेईई मेंस को। यस, जेईई मेंस के थ्रू नहीं होता वहां पर सिर्फ एमएचटी सीटी का स्कोर चलता है सर। लेकिन सीओईपी, यस, एक्सेप्ट, हम कह सकते हैं एक्सेप्ट सीओईपी, क्योंकि सीओईपी क्या हो गया है? सीओईपी टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हो गया है, राइट। तो सीओईपी में जो है आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाती है, सीओईपी के कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगी थ्रू जेईई मेंस स्कोर। यस, लेकिन अगर आप वीजेटीआई की बात करो, अगर आप एसपीसीओई सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करो या आईसीटी की बात करो, इसमें आपको एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू नहीं हो पाएगी। ठीक है। यस सर, फीस कंसेशन का क्या? तो बच्चों, अगर आप जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लो या एमएचटी सीईटी के थ्रू, जब एडमिशन होती है आपकी, उसके बाद जिस कॉलेज में कंसेशंस अवेलेबल है कैटेगरी वाइज, वो कंसेशन आप अप्लाई कर सकते हो, वो मिलता है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर मैं ओबीसी कैंडिडेट हूं, मैंने जेईई मेंस के थ्रू अगर लिया तो मेरे को फीस आधी होगी क्या? सर मैं एससी कैटेगरी का हूं, मैंने जेईई मेंस के थ्रू लिया तो फीस माफ या जो भी जितना कंसेशन है उतना मिलेगा क्या? यस, अगर उस कॉलेज में उस कैटेगरी के लिए फीस कंसेशन है तो यस, चाहे आप सीईटी के थ्रू लो या जेईई मेंस के थ्रू लो, आपको दोनों के थ्रू एडमिशन होने पे कंसेशन मिलेगा। समझ रहे हो ना बच्चा? मेरे बात को आप अच्छे से समझिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको आंसर चाहिए जिनका, और आपको वो आंसर पूरा इस चलो कॉलेज सीरीज में मिलेगा। चलो कॉलेज सीरीज का ये एपिसोड 2 है ना, और इसमें मैं सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे एक एक करके आंसर करने वाला हूं। चलिए अब देखते हैं कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है हमको मुंबई में। तो अगर आप जेईई मेंस का स्कोर आपके पास ऑलरेडी है तो चेक कर लेते हैं कि अगर मुझे टॉप 10 कॉलेज में चाहिए है तो मुझे कितने परसेंटाइल चाहिए होंगे। तो आप देखिए, ये दोनों तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि सरदार पटेल का एक जो है ना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जेईई मेंस के थ्रू होता है। सरदार पटेल के 2 कॉलेजेस है, आपको पता होगा, एक सीओई है और एक है ना आईओटी है, तो ये दोनों अंधेरी के ही है दोनों कॉलेजेस। ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो 98.9 पे लास्ट ईयर जो है वो कॉलेज का कंप्यूटर गया था। आप सोचोगे सर 98.9, ये बच्चे एनआईटी में नहीं जाते क्या? लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्रेफरेंस होता है कि मुझे मुंबई चाहिए, बहुत सारे बच्चों का प्रेफरेंस होता है मुझे पुणे चाहिए, अकॉर्डिंगली वो कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर अगर आप डीजे सांघवी की बात करिए, देखिए डीजे सांघवी में 98.3 पर आईटी गया हुआ है। ठीक है। आप देखिए ऐसे करते करते थाडोमल, विवेकानंद, ये टॉप कॉलेजेस है हमारे। तो टॉप 10 कॉलेजेस की बात करते हैं अगर हम, तो टॉप 10 अगर हम रॉड्रिजियस तक पहुंचते हैं या ठाकुर तक रहते हैं तो ठाकुर कॉलेज तक देखेंगे तो 95 के ऊपर आपको परसेंटाइल चाहिए अगर आपको कंप्यूटर आईटी चाहिए हो तो। यस, आप देखो एआईडीएस वगैरह भी अगर चाहिए तो 94 क्रॉस करना चाहिए, एआईएमएल 94 क्रॉस करना चाहिए। तो 94 अबाव अगर है तो आप मुंबई के टॉप 10 कॉलेज में कंप्यूटर आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल ये सोच सकते हो। लेकिन अगर आपको टॉप 10 में ही चाहिए सर, लेकिन मैं थोड़ी ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, राइट, मैं मैकेनिकल या ईएनटीसी या दूसरी ब्रांच मुझे पसंद है, कॉम्प्रोमाइज ये वर्ड गलत हो जाता है, लेकिन मुझे और कोई ब्रांच भी चलेगी सर, तो यहां पर देख सकते हो आपके 85 पर भी ईएनटीसी मिला हुआ है, राइट, 86 पर भी इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है टॉप 10 में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है। 79 पर केमिकल मिला हुआ है। तो यही है कि टॉप 10 कॉलेजेस में आपको 85 के ऊपर अगर है तो कोई और ब्रांच भी मिल सकती है, लेकिन आपका परसेंटाइल अगर 85 के नीचे है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट दिस कॉलेजेस। यस, ये मुंबई के जो है। तो लेकिन मेरे सर परसेंटाइल 60 आए हैं, मुझे क्या मिल सकता है? बच्चों देखो, कोई भी परसेंटाइल हो, आपको कॉलेज तो मिल जाता है,
यस, अच्छा कॉलेज मिल जाता है हाँ आपके परसेंटाइल के हिसाब से। अज्यूम करते हैं कि आपका 80 परसेंटाइल है और आपको CSIT ही चाहिए, तो CSIT ही चाहिए 80 परसेंटाइल पे, तो देखो यहाँ वाला कॉलेज, ये जो कॉलेज है साबू सिद्दीक या वसंत दादा पाटिल या फिर तेरना या फिर शाहन एंकर इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। ये 80 परसेंटाइल्स पे ये कॉलेजेस मिलने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। ये कैप राउंड 1 का डेटा है, 2, 3 में थोड़ा फॉल होता है। यस बच्चों, तो आप देख रहे हो, तो ये टॉप 2022 कॉलेजेस है। तो ये आपको सीक्वेंस जो है ना, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन हाँ गणितज्ञ पे आपको सब चीजें बताई जाएगी, सब चीजें अच्छे से बताई जाएगी। तो आप देख रहे हो ये पूरा शीट जो है ना बेटा, हमने मेहनत करके खुद एक एक डेटा निकाला है ना। सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है CET सेल की वेबसाइट पर, बस उस डेटा को अच्छे फॉर्म में लाया है ताकि आप अच्छे से रीड कर सको, सिलेक्ट कर सको। और आपको पता है ना, हम एक इंटरैक्टिव एक्सेल शीट देते हैं जब आप हमारे कोर्स में आते हो, जहाँ पे आप सिंपल सिर्फ आप ड्रॉप डाउन यूज करते हो और आपको है ना पूरी लिस्ट बन के मिल जाती है। यस, कौन कौन से कॉलेजेस आपके परसेंटाइल पे आते हैं। यस सर, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देख रहे हो कि सर मुझे 20-25 नंबर का कॉलेज भी चलेगा, ENTC लेना हो, तो 68 परसेंटाइल पर भी ENTC मिल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा अगर आपके परसेंटाइल कम है। हम अड़के नहीं रह सकते कि मुझे कंप्यूटर ही चाहिए या मुझे अच्छा ही कॉलेज चाहिए। अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो ब्रांच आप थोड़ी है ना ऐसी इलेक्ट्रिकल ENTC भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 62 परसेंटाइल पे देखो मिल रहा है। तो आप देख रहे हो 39 परसेंटाइल पे आपको मैकेनिकल मिल रहा है, 35 पे, 45 पे। मतलब ये कह सकता हूँ कि JEE मेंस के स्कोर से एक कॉलेज तो पक्का हो जाएगा हमारा। यस, एक कॉलेज, वो भी अच्छा कॉलेज हमें आराम से मिल सकता है। ठीक है बच्चा, देखो सिविल भी 4 परसेंटाइल पे भी मिला है एक कॉलेज में, तो मतलब JEE मेंस का स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत फायदे का है। ठीक है ना बच्चा। यस, तो एक सिक्योरिटी हमें मिलती है। तो ये पूरा डेटा है हमारे पास। यस, ऐसे हमने JEE मेंस का जैसे रखा है वैसे सारे कैटेगरी वाइज भी रखा है, और सिर्फ मुंबई का ही नहीं, हमने नागपुर और औरंगाबाद, नासिक, अमरावती, हर कॉलेजेस के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो बच्चों ये पूरी की पूरी शीट हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं व्हेन यू एनरोल इन आवर बैचेस, राइट। तो आपको पता है कि यार गणितज्ञ पे काउंसलिंग भी होती है, और गणितज्ञ पे जो काम होता है बहुत ऑनेस्टली होता है। हर किसी की लिस्ट मैं खुद बना के देता हूँ बच्चों, सच बता रहा हूँ है ना, कोई और नहीं बनाता लिस्ट। आप जो भी लास्ट ईयर के आपके फ्रेंड्स होंगे, अगर वो कभी गणितज्ञ से काउंसलिंग ली है, उन्हें पूछना कि लिस्ट कौन बनाता है। लिस्ट सिर्फ और सिर्फ मैं और एक और है कुलदीप भैया, हम दोनों लोग ही बनाते हैं, राइट। तो हम दोनों मिलकर हमेशा सारी लिस्ट को गो थ्रू करते हैं, सारी लिस्ट बनाते हैं एक एक करके इंडिविजुअली, और फिर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप प्रो लो, प्रीमियम लो, प्लस लो, जो भी है, डेल्टा 3.0 में अगर आप आते हो तो आपको एक्सेल शीट मिलती है, इंटरैक्टिव एक्सेल शीट मिलती है, और आपको बहुत सारा डेटा सामने दिखता है जिससे आप बता सकते हो कि यार कॉलेज कौन सा मिलेगा। क्योंकि देखो काउंसलिंग ये नहीं होता कि आपको लिस्ट चिपका दी, प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, क्यों ये कॉलेज अच्छा है, क्या ये फीचर्स है इस कॉलेज के, ये सारी बातें हम बताते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं सेशंस को, ओके। या कंपैरिजन वगैरह डिटेल वीडियो डाला था मैंने ऑलरेडी। अच्छा, एक और क्वेश्चन होता है जो बहुत सारे बच्चों का कि सर मुझे CET के स्कोर से अप्लाई करना है या JEE मेंस के, दोनों से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब लिस्टिंग होती है तो जो बेस्ट मिला, चाहे वो JEE से मिलो चाहे वो CET से मिलो, कोई भी आपको जो बेस्ट मिल रहा है वही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आपको जब अप्लाई करना है तो दोनों के थ्रू अप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चा लोग, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, राइट, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आप पहले तो डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, वेबसाइट के थ्रू चले जाइए, ओके। और आपको कोई भी क्वेरी हो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हो ऑन दिस 2 नंबर्स। ठीक है, तो बस अच्छे से प्रोसेस को एंजॉय करते हुए काम करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।